हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पना एस.एन. तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का सैन्य अभ्यास, अर्थात भारत का अन्य देशों के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, द्विपक्षीय हुए हैं या बहुपक्षीय हुए हैं। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसको हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि किन देशों के साथ हुआ है ना, द्विपक्षीय है या बहुपक्षीय है, और आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला हम देखते हैं युद्ध अभ्यास। देखिए, ये नाम है, एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और यह किसके मध्य होता है? यह थल सेना के मध्य होता है और यह द्विपक्षीय अभ्यास है। देखिए, यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट सभी जो एक्सरसाइज होती हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी के उद्देश्य जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो मैं आपको एक का बता दे रही हूँ, बाकी सबके जो उद्देश्य होंगे सही होंगे। देखिए, संयुक्त युद्ध कौशल होता है, बिल्कुल जॉइंट कॉम्बैट स्किल देखते हैं, वो अपनी स्किल को रिफाइन करते रहते हैं कि हमें जो युद्ध करना है, यदि हमें करना पड़ा तो कहीं भूल तो नहीं गया है। आतंकवाद रोधी अभियान, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका का यह महत्वपूर्ण थल सेना अभ्यास है। आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाता है युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत और अमेरिका के मध्य, और ये थल सेना का अभ्यास है और ये द्विपक्षीय है। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका है ऑपरेशन वज्र प्रहार, या कह सकते हैं जो एक्सरसाइज है वज्र प्रहार है। ये भारत और अमेरिका के बीच ये भी होता है और ये स्पेशल फोर्स के मध्य होता है। याद रखना, यहाँ पे दो देश लिखे हैं, अर्थात द्विपक्षीय होगा और लगभग इसके भी वही उद्देश्य होते हैं कि अपने कौशल को रिफाइन करना, आतंकवाद के विरोध में, है ना, युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। मालाबार अभ्यास। अब देखिए, ये जो मालाबार अभ्यास होता है, ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अर्थात आपको पता है ये क्वाड देशों के मध्य होता है। क्वेश्चन एक आता है, क्वाड देश में कौन कौन से शामिल देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इनके मध्य ये होता है और ये नौसेना, नेवी के मध्य किया जाता है और ये एक तरीके से बहुपक्षीय है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 देशों के मध्य ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वरुण अभ्यास। यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है और यह भी नौसेना के मध्य, अर्थात नेवी के मध्य किया जाता है। यह द्विपक्षीय बाइलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें गरुण अभ्यास की, यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो देखिए, वरुण अभ्यास और गरुण अभ्यास, वरुण गरुण करके आप याद रख सकते हैं कि यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण किसके? नौसेना के मध्य होता है और गरुण की बात करें यह वायुसेना के मध्य होता है। तो आप याद रख सकते हैं जो गरुण देवता है हमारे वो उड़ते हैं, अर्थात वायुसेना के मध्य होता है और द्विपक्षीय अभ्यास है। शक्ति अभ्यास की बात करें तो यह भी द्विपक्षीय है, यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है और यह थल सेना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे गरुण देवता आकाश में उड़ते हैं तो वह वायुसेना का अभ्यास है, तो शक्ति का प्रदर्शन हम जमीनी स्तर पर करते हैं तो यह थल सेना के मध्य जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करें मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है और यह थल सेना के मध्य किया जाता है, यह भी द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन सूर्य किरण, या कहें एक्सरसाइज सूर्य किरण, यह भारत और नेपाल के बीच होता है, यह थल सेना के मध्य किया जाता है और यह द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स की बात करें, देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिलिट्री, है ना, बायलैटरल, और एक्स से हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है, किसका? सिम्बेक्स। बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, थोड़ा सा याद रखेंगे आपको याद रहेगा। और ये नौसेना के मध्य होता है और यह भी द्विपक्षीय। एम से आप मैरीटाइम भी लिख सकते हैं ना, याद रखिएगा कि यह नौसेना के मध्य होता है। इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच और यह थल जल वायु सेना, अर्थात तीनों फोर्स के मध्य किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन? इंद्र अभ्यास, और यह द्विपक्षीय, अर्थात भारत और रूस के मध्य केवल हो रहा है, तो यह कौन सा है? द्विपक्षीय होगा। अजय वॉरियर की बात करें तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, यह थल सेना का एक्सरसाइज है और यह भी द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। खंजर की बात करें तो खंजर होता है किर्गिस्तान और भारत के मध्य। कैसे आप याद रख सकते हैं? किर्गिस्तान, और यह थल सेना के मध्य होता है और यह भी बायलिटरल है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे नौसैनिक अभ्यास हैं, या बोले हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो बहुपक्षीय, अर्थात बहुत दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है रिम्पैक, नौसेना नेवी के मध्य होता है। दुनिया के जितने देशों के पास नेवी है वो इस युद्ध अभ्यास में भाग लेती है, और इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका करता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, अर्थात जितने देशों के पास नौसेना है वह सभी इस युद्ध में भाग लेते हैं, और हमारा भारत भी भाग लेता है। मिलान की बात करें तो इसका आयोजक होता है भारत, और यह भी नौसेना के मध्य किया जाता है, और इसमें भी कई देश शामिल होते हैं। यह भी बहुपक्षीय अभ्यास है। तो देखिए जो रिम्पैक का आयोजक है या होस्ट है वो अमेरिका है, और यदि हम बात करें मिलान की तो इसका होस्ट कौन है? अपना भारत है। और इसमें भी बहुपक्षीय अभ्यास है क्योंकि कई देशों की भागीदारी होती है, और ये समुद्री सहयोग पर फोकस करते हैं। आपको पता है जैसे कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं समुद्र के मामले से, तो आप देखते रहते हो आए दिन न्यूज़ में कुछ चीज़ें चलती हैं कि कभी जहाज़ लूट लिया गया है, या कस्टम वालों ने कभी बहुत ज़्यादा ड्यूटी इंपोर्ट कर दी है ना। समुद्र ज्वार की वजह से या भाटे की वजह से ऐसा हुआ है कि सामान खराब हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर जो सहयोग बनाना चाह रहा है तो भारत उसके लिए मिलान एक्सरसाइज करता है। देखिए रेड फ्लैग, यह वायुसेना के मध्य होता है। आपको याद रखना है फ्लैग कहाँ उड़ता है? वायु में उड़ता है, तो वायुसेना के मध्य होता है। इसका नेतृत्व करता है अमेरिका, और यह भी बहुपक्षीय अभ्यास है, आपको याद रखना है। और इसका क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत हवाई युद्ध, अर्थात हवा वायु में या आसमान में किस प्रकार से युद्ध करना है, अपने कौशल को रिफाइन करने के लिए। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना है। आगामी परीक्षा के जो भी नोटिफिकेशंस हैं या आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।